दोस्तों, मैं सनम फडनीस, आप देख रहे हैं मास्टर टुडे न्यूज़। मास्टर टुडे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। भिवंडी में एमआईएम पार्टी की ओर से सनोबर हॉल में एक कार्यक्रम रखा गया था। ये कार्यक्रम इसलिए रखा गया था क्योंकि एमआईएम पार्टी में आज 50 लोग शामिल हुए और 15 लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिया गया शादाब उस्मानी और जनाब हमजा सिद्दीकी के हाथों। इसी के साथ हमने उनसे बात भी की है, क्या कहा है उन्होंने, देखिए इस वीडियो में। सर, आज कार्यकर्ताओं की नियुक्ति पत्र दिया गया, इसके लिए आज आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय सदर जनाब बैरिस्टर असद ओवैसी साहब, साथ ही साथ महाराष्ट्र के हमारे पार्टी के जिम्मेदार जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने मुझे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भिवंडी शहर जिला कारगुजार सदर नियुक्त किया है। और उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भिवंडी में कार्यकारिणी पूरी तरह से हम उसकी अमल बजावनी कर सकें, पूरी भिवंडी में कार्यकारिणी हम बना सकें। तो वार्ड वाइज हम काम कर रहे हैं। इसी के चलते आज भिवंडी शहर जिला की बेसिक बॉडी का हमने अनाउंसमेंट किया है और सभी को जिम्मेदारी दी है कि वार्ड वाइज एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सबमिट करें ताकि आने वाले वक्त में हम वार्ड के ज़िम्मेदार तय कर सकें और बूथ वाइज काम कर सकें। टोटल कितने जिम्मेदार आप लोगों ने आज नियुक्ति की है? हमने 15 पार्टी के जो जूने ज़िम्मेदार थे, जो अहम कारकुन की हैसियत से काम कर रहे हैं, इन सभी को आज ज़िम्मेदारी दी है। यकीनन बहुत बड़ा प्रोग्राम कर नहीं सकते थे, लॉकडाउन चल रहा है। अभी भी 31 जनवरी के बाद 26 फरवरी तक नई गाइडलाइन आई है, इसके चलते हम बड़ा प्रोग्राम बड़ा हॉल में नहीं कर पा रहे हैं। 100-150 लोग की गैदरिंग कर सकते थे, अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 200 लोग शामिल हुए कार्यकर्ता, क्योंकि पार्टी में शामिल होने वाले ज़्यादा कारकुन आज यहाँ पर अलग अलग इलाकों से आए थे, इसके चलते ज़्यादा तादाद हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद एक कामयाब प्रोग्राम की शक्ल लिया और जितने भी लोगों को ज़िम्मेदारी आज पार्टी ने दी है, ये सभी आने वाले वक्त में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय सदर बैरिस्टर असद ओवैसी साहब की विचारधारा को घर घर पहुँचाने का काम करेंगे और आवाम के मसाइल के लिए संघर्ष करेंगे। ऐसी हमारी शुभकामनाएँ उनके साथ। शादाब भाई, जैसे कि ये देखा जाए तो एक कारपोरेशन की तैयारी भी चल रही है के हिसाब से, तो जिस तरह से आमदार के इलेक्शन में समाजवादी के साथ मिलकर लड़े थे, अभी भी वो सिचुएशन रहेगी कारपोरेशन में? देखिए, माजी में जो हुआ हमारा कोई अलायंस नहीं था, इसका बाकायदा हमारी पार्टी की तरफ से प्रेस रिलीज़ की जा चुकी है और इंक्लूडिंग जिनके ऊपर हमने एहसान किया था उन्होंने खुद अपने मुँह से कहा, उन्होंने चुनाव के अगले दिन ही हमें बीजेपी का बी टीम कहा। ये सबके सामने है, आज तक चैनल पर उनका इंटरव्यू आया। तो हम सभी पूरे भिवंडी जानती है कि बैरिस्टर असद ओवैसी साहब की अपील पर एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका 2000 की भी हैसियत नहीं थी, उस हालात हाजरा में वो चुनाव जीत जाती है और उसके बाद चुनाव जीतने के बाद जो अपना रंग दिखाती है वो सबके सामने है। लेकिन वो जो असद भाई की अपील का जो मकसद था वो आपके सामने इस चैनल के माध्यम से मैं रखना चाहूँगा। असद भाई चाहते हैं कि मुस्लिम क़यादत या दलित और पिछड़े वर्ग के समाज की क़यादत अपने अपने इलाकों में जहाँ डेवलप हो सकती हो, इसीलिए असद ओवैसी साहब ने उस जो 14 अक्टूबर को जो जलसा हुआ था उससे 15 दिन पहले ही गोवंडी के लिए अबू आसिम आज़मी के लिए उन्होंने अपील कर दिया था कि अबू आसिम आज़मी को कामयाब करें। और भिवंडी में उन्होंने भिवंडी ईस्ट असेंबली हल्का इसी मकसद के साथ छोड़ा कि एक एमएलए हमारा भिवंडी में भी बन जाए, एक हमारा एमएलए बाइकल्ला में बन जाए। लेकिन वो मकसद हल नहीं हो पाया क्योंकि इन्होंने धोखेबाजी की और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो बाइकल्ला का जो हमारा एमएलए है, जहाँ से इनकी पार्टी का एक अदना सा कॉर्पोरेटर जो आज भिवंडी की आवाम ने जिसको एमएलए बनाया, इसने वहाँ धोखेबाजी की और मदनपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। इसकी वजह से हमें अफसोस है कि माननीय देश की आवाज़ जनाब वारिस पठान साहब, जो कि माजी में 23,000 वोट पा के जीते थे, लेकिन 32,000 वोट पा के 9,000 वोट प्लस भी पाए, लेकिन कामयाबी की शक्ल नहीं ले पाए। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अल्लाह उनको कामयाब करेगा। ऐसी हम चाहेंगे एमआईएम से जुड़ने के लिए। देखिए, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान 2014 से लगातार संघर्ष कर रही है, आपके मौजू ले रही है। जो काम आपके इलाके के बल्दिया में चुन के गए नगर सेवक का होना चाहिए, आपके रुकन असेंबली का होना चाहिए, आपके रुकन पार्लियामेंट का होना चाहिए, वो काम एमआईएम कर रही है। तो एक मौका जिस तरह आपने माजी में बीजेपी से डर कर कांग्रेस को वोट दिया, जिस तरह आपने मुस्लिम क़यादत के नाम पर जनाब अबू आसिम आज़मी को कामयाब किया, इसी तरह देश की सबसे बड़ी आवाज़ जो आज देश के संविधान की रक्षा के लिए सबसे बेहतरीन काम कर रहा है, देश के मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए काम कर रहा है, पार्लियामेंट में हम सब की आवाज़ बनकर बैठा हुआ है, न्यूज़ चैनल डिबेट में हम सब की आवाज़ बनकर बैठा है, ऐसा बैरिस्टर असद ओवैसी साहब की विचारधारा के साथ आने के लिए आपको आगे आना चाहिए। मैं नौजवानों से अपील करता हूं, आप हमारे साथ जुड़िए, आपके मसाइल के हल के लिए हम आपके बीच में रहेंगे।
पार्टी क्या में जो सिर्फ- आज कार्यकर्ता शामिल हुआ, आज उनको 1 साल का ही नियोग क्यों किया गया, आखिर इसकी वजह क्या है? मुझे खुद पार्टी ने भिवंडी शहर जिला सदर की हैसियत से 1 साल के लिए नियुक्ति की है। ये एक टाइम पीरियड पार्टी बॉन्ड रखती है ताकि अगर सदर काम नहीं कर रहा है तो आने वाले वक्त में दूसरे सदर को मौका दिया जाए। उसी मकसद से हमने जो जितने भी पोस्ट होल्डर हैं उनको 1 साल की नियुक्ति की है। आने वाले वक्त में हमें उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे और इसी तरह आने वाले 2, 5, 10 साल के लिए बरकरार रहेंगे। जिस तरह से बीजेपी के लिए मोदी एक चेहरा बन गया है, तो क्या एमआईएम के लिए सिर्फ असद ओवैसी है एक चेहरा? भिवंडी एमआईएम का भिवंडी को लेकर क्या विज़न है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असद ओवैसी साहब का कोई मुतबादिल नहीं, लेकिन असद साहब खुद क़यादत डेवलप कर रहे हैं। आज हमने देखा कि हमारे जो महाराष्ट्र के सदर है जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, वो सूरत का दौरा कर रहे हैं, वो राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, वहाँ की क़यादत बन रहे हैं, वहाँ के ऑब्ज़र्वर बन रहे हैं। आज हमने देखा कि हमारे वारिस पठान साहब पूरे राष्ट्रीय स्पोक पर्सन बनकर पूरे इंडिया की आवाज़ बने हुए हैं। साथ ही साथ हमारे दोनों जो एमएलए हैं वो पूरे महाराष्ट्र में घूम कर सारे बल्दियाती इलेक्शन में पार्टी का जायज़ा ले रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो असद भाई तो दूसरे मुतबादिल खुद पैदा कर रहे हैं ताकि जितना ज़्यादा लोगों का काम हो सके।